हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, जब भी आप पर झूठे केसेस लगते हैं, चाहे 498 हो या डीवी का केस हो, आप क्या करते हैं? सबसे पहले भागने लग जाते हैं, एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं और अपने एंटीसिपेटरी बेल लेके आप सोचते हैं कि अब मैं अपने आप को और अपनी फैमिली वालों को रिहा करा दूं। अगर आपने, एक बात बताऊंगी, अगर आपने कोई अपराध किया है, जैसे अब ये न्यूज आ रही थी, उसका मैं नाम भूल रही हूँ, कि उसने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया, तो भाई उसने क्रिमिनल किया है, इसमें किसी सबूत की तो जरूरत नहीं है, तो सिंपल सी बात, उसे अरेस्ट तो किया ही जाएगा। अगर आपने ऐसा कुछ किया है या उसे मारा है, पीटा है, तो फिर तो आपको डरने की जरूरत है, पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। अगर आपने फिर ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है, तो फिर क्यों डर रहे हैं आप? क्यों एंटीसिपेटरी बेल की तरफ भागते हैं? ऐसा करके तो देखो, आप पुलिस वालों का काम इजी कर देते हैं, क्योंकि वो तो सोचते हैं कि भाई इन्होंने अपने आप को अपराधी पहले ही घोषित कर लिया है, जब भी तो बेल लेने की वो कर रहे हैं कि निकाला जाए। तो ऐसा मत करो। इसके लिए जब ऐसा होता है ना, तो पहले अपने वकील के साथ बैठो, सलाह मशवरा करो, एडवाइस लो, सारी चीजें लो। अब बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पास कमेंट आता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम कोर्ट जाए, कैसे जाए? देखो, प्राइवेट वकील करने के आपके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है, तो गवर्नमेंट भी वकील देती है आपको, आप वो भी हायर करके आप अपना केस लड़ सकते हो, फाइट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, जब भी झूठे केसेस में होते हैं ना, तो आईओ, पता है आपको कि सबसे बड़ा वो गलती करता है। क्यों? क्योंकि वो एक तरफा इन्वेस्टिगेट करता है और उसी के आधार पे जो मजिस्ट्रेट भी गलती कर देते हैं। तो ये जो फॉल्ट टेक जो केसेस आगे चलाया जाता है 498 का, तो किस आधार पे आप इसमें अपना फायदा ले सकते हैं, अपना केस डिसमिस करा सकते हैं, इस वीडियो में इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगी। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और जो आप जैसे लोग हैं, जो भी अभी इस वक्त मेरी वीडियो देख रहा है, चाहे वो पति हो, अपनी पत्नी से पीड़ित हो, झूठे केस में फंसाए गए हो, या सास ससुर हो, अपनी बहू से प्रताड़ित हो रहे हो मानसिक और फिजिकली तौर पे, तो बैठने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको घबराने की जरूरत है। और जो पत्नी या घर की बहू आपको धमकी देती है झूठे केसों में, कि हमेशा कि मैं तुझे ये कर दूंगी, तुम लोगों को जेल में भिजवा दूंगी, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई अपराध नहीं किया तो, अगर अपराध किया है तो फिर तो डरो, अपराध नहीं किया तो देने तो धमकियां जितने देते हैं, क्योंकि अगर वो धमकी देती है, कोर्ट भी तो जाने दो, थाने जाएगी ना, सबूत भी मांगा जाएगा, सबूत नहीं देंगे तो केस डिसमिस हो जाएगा, और कैसे केस डिसमिस कराना है वही मैं बताऊंगी। तो आप जैसे लोग और भी जो पीड़ित होंगे, तो वहां तक मेरी वीडियो जरूर फैलाइए, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में और रिलेटिव में जाओ भी, ताकि आप जैसे उनको भी हेल्प मिल सके। क्योंकि मेन मकसद क्या होता है, हमें कानून की जानकारी बहुत कम होती है। जब तक आपको कानून की जानकारी नहीं होगी ना, समझ नहीं होगी, तो आप अपना केस फाइट नहीं कर सकते। क्योंकि फिर जो जैसा कहेगा, आपके रिश्तेदार कहते हैं, वकील जैसे कहेंगे, जज कहेंगे, तो आप वैसा करते जाओगे। एक डर हो जाता है कि भाई पत्नी ने केस कर दिया, बहू ने केस कर दिया, अब क्या करें? हम आवाज तो उठा नहीं सकते, क्योंकि आवाज उठाएंगे तो हमें गलत बोला जाएगा। बल्कि गलत पत्नी है, वो बहू है जो गलत कर रही है, बट डरते हैं आप हैं। तो आप क्यों डरते हैं? डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आवाज उठाओ। पत्नी, घर की बहू आप पे एक केस कर रही है, तो आप 2 केस करो, आपके पास भी अधिकार है, राइट्स आपके पास भी है। अब देखो, माना जाता है कि जब भी 498 का, पहले इसको समझना मैंने, 498 केस होता क्या है। इसमें उस डिमांड की ना, जो पत्नी है, वो घर की बहू डिमांड करती है, और डिमांड के साथ साथ क्रूरल्टी बताई जाती है, कि डिमांड की, घर वालों ने और मेरे साथ अत्याचार भी किया, मतलब क्रूरल्टी करी। अब ये सिर्फ बताना ही, इस आधार पे सिर्फ केस दर्ज कर जाना, यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि सबूत भी तो देना चाहिए। आवाइयों ने क्या किया, जो पत्नी ने बोलती है, सोचता है महिला ने जो बोलती है वही सबसे बढ़िया, ठीक है, तो उस आधार पे उसकी बात मानी, कोई सबूत नहीं देखा, पति की बात नहीं सुनी, आपने किया, आपका एविडेंस नहीं देखा, घर आके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, आस पड़ोस से पूछना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात जो वो बता रही है कि उसके साथ क्रूरल्टी हुई है, डिमांड की गई है, तो भाई मेडिकल करवाया? किस बेस पे मेडिकल का? मेडिकल कहाँ है रिपोर्ट? अगर उसको वो बोल रही है मुझे मारा है, पीटा गया, चोट तो लगी होगी, बट नहीं, एक मेडिकल ये सब प्रूव होता है। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी मेडिकल के आधार पे ही, आप मेरी चैनल पे जाके देखना, आपको मिल जाएगा, डिटेल्स में बनाई है। लोग क्या करते हैं, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी हो, झूठी मेडिकल रिपोर्ट आके बना के पेश कर देते हैं, और या नहीं भी करते हैं, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन करो। देखो कि अगर भाई पत्नी यार आरोप लगा रही है कि पति ने उसको मारा है, या सास ससुर ने मारा है, ससुराल वालों ने मारा है, तो भाई डॉक्टर के पास तो गई होगी, चेकअप कराया होगा, सारी चीजें होगी, कोई तो मेडिकल, क्योंकि कोई अनपढ़ लोग भी होता है, वो उसको चोट लगती है
तो वो हमेशा डॉक्टर के पास तो जाएगा ही जाएगा। तो ये पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी नहीं गई, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो नहीं गई, मान लिया 1% मान लिया नहीं गई, तो जब केस दर्ज करवाने आई तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? आईओ साहब हो गया, आगे जो भी हो गया, पुलिस वाले हो गए, तो उन्होंने मेडिकल क्यों नहीं कराई? कहाँ है मेडिकल? बिना मेडिकल आधार पे आगे केस फाइल हो गया, बिना सबूत के। और जो वो आईओ रिपोर्ट बनाता है वही उसी हिसाब से क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट साहब फैसला सुना देते हैं कि बिना सबूत के। सबूत तो नहीं है ना, सबूत कहाँ है? सबूत एटलीस्ट, क्योंकि उसने एक तरफा किया है और वो एक तरफा आईओ ने पेश कर दी रिपोर्ट, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। तो ये जो आईओ की गलती है ना, और मजिस्ट्रेट जो उसके हिसाब से फैसला करते हैं, इन्हीं आधार पे आप देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ आईओ के खिलाफ आप कंप्लेंट करो, उसको फर्स्ट रिस्पोंडेंट बनाओ, उसको लेके जब बाकायदा नाम के साथ मेंशन करो कि ये आईओ ने मेरी बातें नहीं सुनी, एविडेंस नहीं देखा है, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, एक ही आधार पर जो महिला ने बोल दिया वही चीजें हो गया। और विटनेस कौन ले लेगा? जो पत्नी के मायके वाले होंगे, उसकी माँ बाप, सारी चीजें, उसकी फ्रेंड सर्कल। और उनको कभी कभी तो उनको बुलाएगा भी नहीं, बस उनका आधार कार्ड मंगवा लेगा, खुद ही साइन करके पेश कर देगा कि हाँ मैंने विटनेस से पूछताछ कर ली। अगर भाई पत्नी बोल रही है कि मेरे साथ मारपीट हुई है, क्रिवलिटी हुई है, तो क्या तुमने पति से जाके पूछा कि हाँ भाई तेरी पत्नी आरोप लगा रही है, तूने सच में ऐसा किया है, तुम लोगों ने उसे मारा है, पीटा है, ये सारी चीजें वो बोल रही है। बट नहीं, वो चीज नहीं, आप तो खुद भी बोलने जाओगे तो बातें नहीं सुनते, तो उसके खिलाफ एक्शन लो। ऐसा करने से आपको बहुत फायदा होगा, सच बता रही हो। अगर सही तरीके से आप केस लड़ो, फाइट करो ना, तो झूठे के दहेज के केस से नहीं आप आराम से निकल सकते हो, वो भी एक ही तारीख में। और साथ साथ क्या करेंगे, आपके साथ कोर्ट वाले 323 का भी केस लगा देते हैं। वो किस लिए? कि बस कॉग्निजेशन ऑफेंस बनाने के लिए, क्रिमिनल ऑफेंस बनाने के लिए 504 लगा देंगे, 506 लगा देंगे। और इसके साथ यही नहीं, दहेज का जो 3 और 4 का होता है सेक्शन, 3-4 किस लिए होता है कि दहेज लेने और दहेज देने पे ये सेक्शन लगाया जाता है। आपको नोटिस दे दिया जाएगा कि आपने दहेज लिया है। अब दहेज 3 और 4 का मतलब है, जो ये धारा लगाई जा रही है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। तो आपने लेने पे लड़के वालों को नोटिस भेज दिया, उसको कोर्ट में मिला दिया, तो देने के अपराध में भी तो आपने लगा रखा है, तो क्यों लड़की वालों को क्यों नहीं आपने नोटिस भेजा? उनको क्यों पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, जब ये आरोप या आप सेक्शन लगा रहे हैं? तो ये चीजें आपको बोलनी पड़ेगी, हर एक छोटी छोटी बात आपको एक तरीके से, जब आप बैठोगे ना, सारी चीजें ड्राफ्टिंग अच्छे करो, पिटीशन ये सारे इकट्ठे कर लो, सारी चीजें एक नोट बनाओ, फिर देखो कहाँ गलती हो रही है, कौन गलती कर रहा है, और उसी आधार पे ये जो रॉन्ग कॉग्निजेशन चलते हैं, रॉन्ग फॉल्स केसेस चल रहे हैं, आगे कंटिन्यू हो रहे हैं, तो जब भी आपका केस है जो खत्म हो सकता है जल्दी जल्दी से, और मान के चलो 1-2 तारीख में ही खत्म हो जाएगा। और ये सारी चीजें आईओ को भी एक्शन किया जाएगा, उसका नाम हमेशा मेंशन में ना, फर्स्ट रिस्पोंडेंट बनाओ, उस पर एक्शन कराओ। किस तरीके से उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है सही से, तो देखना उस पर भी एक्शन होगा। फिर वो आगे जाके जब उस पर गिरेगी ना, क्योंकि वो महिला का साथ देता है, पत्नी का, क्योंकि उससे पता क्यों साथ देता है, वो चीज़ आपको भी पता है, हर चीज़ वीडियो पे बताने वाली बात नहीं होती है। और जब उस पर आएगी तो बोल देगा मैडम देखो आप तो फंसोगे, आपने झूठे केसेस किया है, तो मैं भी फंसूंगा, इससे बेहतर है कि मैं पहले ही चला जाऊं। वो पहले अपने हाथ खड़े कर लेगा, फिर आपको हो सकता है सारी चीज़ें बता ले, या पत्नी डर के सारी चीज़ें समझौता करने को रेडी हो जाए। तो ये चीज़ें हैं, आई होप आपको काम करेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।